हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के करंट अफेयर देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 अक्टूबर का। वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 138 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 131 में। टॉप 3 पे रहा है साउथ कोरिया 121 Mbps, दूसरे स्थान पर चीन 113.35 Mbps, तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात 109.43 Mbps। स्पीड टेस्ट नेट है इंटरनेट स्पीड को मापने वाली कंपनी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा। सुनंदा पटनायक मशहूर लोक गायिका थी। नेक्स्ट है, सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर। टॉप 3 देखते हैं, जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में देश में के 30 जिलों में शीर्ष पर रहा? तो मंडी। इसकी व्याख्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के क्रियान्वयन में देश में 30 शीर्ष जिलों में हिमाचल की मंडी जिला अव्वल रहा और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया। नेक्स्ट है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर। इसकी व्याख्या है, पोलियो एक अपंग यानी विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। विश्व पोलियो दिवस का उद्देश्य पोलियो टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। थीम है, ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना में सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी व्याख्या देखें, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर में स्थित है। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वेतलाना तिमनोवस्का। इसकी व्याख्या है, यूरोपीय देश बेलारूस में लोकतंत्र और आज़ाद विचारों के लिए आंदोलन करने वाली विपक्ष के नेता स्वेतलाना तिखानोवस्काया को यूरोपीय संघ में सखारोव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश वर्ल्ड गाइडेंस साउथ एशियन फ्लैश फूड गाइडेंस सिस्टम FFGC GS सेवाओं को शुरू किया है? तो भारत। इसकी व्याख्या है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दक्षिण एशियाई देशों में अचानक आने वाली बाढ़ फ्लैश फ्लड की चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नामक की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, पाम फाउंडेशन ने दुनिया के सबसे बड़े फाउंडेशन फव्वारा के रूप में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह पाम फाउंडेशन किस शहर में स्थित है? तो दुबई शहर संयुक्त अरब अमीरात देश में स्थित है। नेक्स्ट है, पीपल्स अलायंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फारूक अब्दुल्ला। पीपल अलायंस जम्मू कश्मीर की पार्टी का नाम है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य बन गया है? तो अंडोरा। इसकी व्याख्या देखिए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 27 दिसंबर 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC USA, सदस्य देश 190, अध्यक्ष क्रिस्टिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह। इसकी व्याख्या है, इस बैठक का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना है। जितेंद्र सिंह लोकसभा के सदस्य हैं। G20 ग्रुप ऑफ 20 G20 19 देश और यूरोपीय संघ EU का समूह है। स्थापना 26 सितंबर 1999। भारत G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट है, किस देश को 35 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है? तो भारत। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्थापना 1919, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, डायरेक्टर जनरल गाय राइडर है।
नेक्स्ट है, मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अटलांटिक। इसकी व्याख्या है, डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के उद्देश्य यूजर्स बेहतर अनुभवों के जरिए अपने साथ जोड़े के रखना और किसी भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड और खाता आधारित भुगतान पर चालू होगा। अटलांटिक एक अमेरिकी पत्रिका और बहुमंच प्रकाशक है। नेक्स्ट है, नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो जर्मनी। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन स्थापना 4 अप्रैल 1949 मुख्यालय ब्रुसेल्स महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब हम लोग देखते हैं 27 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 से बाहर होने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग का स्थापना 2008 कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, कोच स्टीफन फ्लेमिंग, ऑनर इंडिया सीमेंट्स। आईपीएल चेन्नई सुपर किंग कब विजेता रही? 2010, 2011 और 2018। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला जा रहा है। नेक्स्ट है, किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो लुइस हैमिल्टन। इसकी व्याख्या है, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर ब्रिटेन है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कों के समान अधिकार दिलाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIS को शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या, इस योजना के तहत श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यदि किसी कर्मचारी को कार्यस्थल पर चोट, बीमारी और मृत्यु हो जाती है तो उचित चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद। इसकी व्याख्या है, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ भारत के सबसे पहले पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। नेक्स्ट है, किस देश में अंगदेहू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल्स मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भूटान। इसकी व्याख्या है, भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेहू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ने प्रदान किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़े का आयोजन किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। इसकी व्याख्या देखें, इस पखवाड़े का आयोजन बढ़ते हुए कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा गिरनार रोपवे मंदिर का उद्घाटन किया है? तो गुजरात। नेक्स्ट है, ली कुन ही का निधन हो गया, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो सैमसंग। ली कुन ही एक दक्षिण कोरियाई व्यवसायी थे और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अध्यक्ष थे। सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। स्थापना 1938, मुख्यालय साउथ कोरिया, संस्थापक ली बैंग चल। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोलेबल टीवी लॉन्च किया है? तो LG। इस टीवी को आसानी से रोल आउट किया जाएगा। LG इलेक्ट्रॉनिक दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। स्थापना 5 जनवरी 1947, मुख्यालय दक्षिण कोरिया, अध्यक्ष संस्थापक CEO को कुलांगमो। नेक्स्ट है, आलोक वर्मा को किस राज्य के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा। गोल्डन गर्ल मनु भाकर एशियाई रैंकिंग 2020 में नंबर 1 शूटर बन गई है। यह हरियाणा राज्य की है। हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28 अक्टूबर की। पहला क्वेश्चन है, गिनी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अल्फा कांडे। गिनी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोनाक्री। करेंसी गिनियान फ्रांक। प्रधानमंत्री इब्राहिमा केसिरो फोफाना।
नेक्स्ट है किसने बैग ऑफ व्हील्स सर्विस को शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे। इसकी व्याख्या है बैग्स ऑन व्हील सर्विस के तहत यात्रियों के सामान रेलवे स्टेशन को घर या घर घर रेल स्टेशन पहुंचाया जाएगा। यह भारत में रेल यात्रियों के लिए अपनी तरह की पहली सर्विस है। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है रेलवे मंत्री पीयूष गोयल। इसके बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है। आरपीएफ महानिदेशक अरुण कुमार। नेक्स्ट देखते हैं किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है? तो ब्रोकला। इसकी व्याख्या देखें, पोलैंड देश के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम अमिताभ बच्चन के पिता और महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है किसने पक्षी व्यवहार श्रेणी में वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? सावन सुवैया। इसकी व्याख्या है, सावन सुवैया को हर पुरस्कार लंदन के प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय से पक्षियों के व्यवहार श्रेणी के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व का दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर। इसकी व्याख्या है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ध्वनि और दृश्य सब दस्तावेजों का महत्व और संरक्षण जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व शिखर दिवस 2020 का थीम योर विंडो टू वर्ल्ड। नेक्स्ट, किस देश ने नो मार्क्स नो सर्विस नीति को शुरू किया है? तो बांग्लादेश। इसकी व्याख्या है, इस नीति के तहत मास्क न पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और न ही बिना मास्क के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसे सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो थॉमस वाज। इसकी व्याख्या है, सियोल शांति पुरस्कार सिनेमा, खेल, राजनीतिक विज्ञान, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उन्हें दिया जाता है जिन्हें समाज शांति और एकजुटता के लिए काम किया है। थॉमस वाच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, किस शहर की जौहरी ने एक अंगूठी में सबसे ज़्यादा हीरे जमाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हैदराबाद। हैदराबाद में कोई श्रीकांत ज्वेलर्स ने फूल के आकार की अंगूठी बनाई है जिसमें कुल 7,801 हीरो को जरा गया है और इस अंगूठी को बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव पंजाब के किस शहर में रखी है? पटियाला। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो मणिपुर। इसकी व्याख्या है, जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के लोगों का नल के कनेक्शन उपलब्ध कराना है ताकि गांव के लोग स्वच्छ पानी गांव में ही मिल सके और उन्हें पानी लेने के लिए दूर न जाना पड़े। नेक्स्ट है, एशिया पैसिफिक लीग ऑफ एसोसिएशन फॉर रूमेटोलॉजी मास्टर अवार्ड 2020 APCR किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर एन चंद्रशेखर। डॉक्टर एन चंद्रशेखर को यह पुरस्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, द फिक्सर विनिंग हैज ए प्राइस ए प्रिंस हाउ मच विल यू पे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुमन दुबे। नेक्स्ट है, बेबल रामकलावन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सेशेल्स। सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी विक्टोरिया। करेंसी सेशेल्स रुपया। राष्ट्रपति बेबल रामकलावन। नेक्स्ट है, ICICI बैंक ने किस देश में परिचालन बंद कर दिया है? तो श्रीलंका। श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मृत्यु करने के बाद ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया है। ICICI बैंक बैठक देखें तो स्थापना 5 जनवरी 1994। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD और CEO सुशील कुमार मोदी। MD और CEO है संदीप बख्शी। टैग लाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। अब हम लोग देखते हैं 29 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाकों में पानी की खोज की है? तो नासा। इसकी व्याख्या है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाकों में पानी की खोज की है जिससे चांद पर जीवन की उम्मीदें और मजबूत हो गई है। इस खोज से पानी को चंद्रमा की सतह
तक वितरित किया जा सकता है। इस पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी सोफिया ने की है। नासा के बारे में देखें तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, स्थापना 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अध्यक्ष जिम वेंकट राइस, मोटो फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से 2020 से सम्मानित किया गया है? तो बिलासपुर और सूरजपुर। इसकी व्याख्या है, बिलासपुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और बिलासपुर सूरजपुर जिले में यह पुरस्कार जल संरक्षण, जल संसाधन, नदी विकास, जल प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में वैज्ञानिकों ने नवजात के अंधेपन की समस्या दूर करने के लिए आई ड्रॉप की खोज की है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी वैज्ञानिकों ने नवजात के अंधेपन, नाइसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया की समस्या दूर करने के लिए आई ड्रॉप विकसित किया, जिससे आंखों में बैक्टीरिया की संक्रमण किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बोलिविया के बने हैं। बोलिविया के बारे में देखें तो बोलिविया दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ला पाज, सुक्रे, करेंसी बोलिविया, राष्ट्रपति जेनाइल अनेज। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो 28 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या है, यह दिवस एनिमेशन फिल्मों को की स्प्रिंगिंग कार्यकलाओं का आयोजन, कलाकृति और तस्वीरों का प्रदर्शन, तकनीकी प्रदर्शन और एनिमेशन की कला को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने 2050 तक भून कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है? तो ये जापान। इसकी व्याख्या है, जापान ने 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों को शून्य करने का और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, एमी कॉनी बैरेट किस देश में सुप्रीम कोर्ट की नई जज बनी है? तो अमेरिका। एमी कॉनी बैरेट अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की 115वीं एसोसिएट जस्टिस होगी। नेक्स्ट देखते हैं, किस हाईकोर्ट में पहली बार मुकदमे की सुनवाई को लाइव प्रसारण किया है? तो गुजरात हाईकोर्ट। इसकी व्याख्या है, गुजरात हाईकोर्ट में अदालत की सुनवाई सीधा प्रसारण गुजरात के उच्च न्यायालय की वेबसाइट में होमपेज और यूट्यूब के लिंक से कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के लिए NHAI को किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT जोधपुर। NHAI भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी देखभाल बनाने के कार्य NHAI करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्थापना 1995, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का पैदल सेना कब मनाया गया है? तो 27 अक्टूबर। इसकी व्याख्या देखिए, चिनार कॉर्प्स ने 1947 में जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी आक्रमणियों से लड़ते हुए वीर सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए 27 अक्टूबर 2020 को 74वां इनिशिएटिव दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिमल जुल्का बने हैं, वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य पहली अग्निशमन और बचाव रेखा होम गार्ड से शून्य महिलाओं को नियुक्त करेगा? तो केरल। नेक्स्ट देखते हैं, इस सेवा के तहत राज्य के महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराना, महिलाओं को आर्थिक स्थिति से बेहतर बनाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, देश के सबसे भरोसेमंद बावजूद और स्पोर्ट्स सिलिकन कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने हैं। नेक्स्ट, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMR को शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो जम्मू कश्मीर। इसकी व्याख्या देखिए, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली समाधान एक व्यापक भुगतान रसीद और लेखा नेटवर्क स्थापित करता है, सर्वाधिक निधियों को बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के डेविस रस ने अपने मुंह से टेबल टेनिस को बॉल के बिना जमीन पर गिराए 30 सेकंड में 43 बार दीवार से टकराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अमेरिका। अब हम लोग देखते हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक लगातार 12 साल एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है? तो डीबीएस बैंक। डीबीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, स्थापना 16 जुलाई 1968, मुख्यालय सिंगापुर, चेयरमैन पीटर सेयर, सीईओ पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट है, किसे डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सतीश मिश्रा। नेक्स्ट है, लखनऊ के वैज्ञानिक सतीश मिश्रा को यह पुरस्कार मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को जटिल प्रक्रिया समझने के लिए उनके द्वारा किए गए शोध हेतु दिया गया है। किस भारतीय सेना ने SAI नामक एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा थल सेना। इसकी व्याख्या देखिए, SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट इस क्षेत्र के जरिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह से दूसरे सुरक्षित तरीके आवाज़, संदेश और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी, स्थापना 1 अप्रैल 1995, मुख्यालय नई दिल्ली, नए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। नेक्स्ट है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखते हैं, इस सम्मेलन का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, देश में आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना और लोगों को ईमानदारी और सच के रास्ते पर चलने के लिए जागरूक करना है। नेक्स्ट है, सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। नेक्स्ट है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो उड़ीसा। इसकी व्याख्या देखिए, छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक के खाते में जमा की जाएगी। सुमंगल पोर्टल के तहत सुरक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, उच्च न्यायालय, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर जानकारी कराई जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या है, रानी पद्मावती की याद में मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल में एक स्मारक बनाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये बना है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, किसके स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है? तो प्रदूषण। ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल कर लोगों कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार से अवगत करा सकेंगे। नेक्स्ट है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्प्रिंग स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सरबजीत सिंह। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्था को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड्स एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटी एक्सपीडिशन। GHI दुनिया का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुँचाने में करता है। यूएनए के बारे में देखिए, संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय USA, सदस्य देश 193, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, भारत डाक ने किसके साथ डाक शिपमेंट के संबंधित डेटा इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो US पोर्टल सर्विस। इसकी व्याख्या है, भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट में संबंधित सीमा शुल्क डेटा में इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित करना और प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है। इंडिया पोस्ट भारतीय डाक, स्थापना 1 अप्रैल 1854, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक अरुंधति घोष है। अब हम लोग देखते हैं 31 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा बिमल जुल्का की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधन कौन बने हैं? तो आशुतोष गंगल। उत्तर रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1952, मुख्यालय दिल्ली है। नेक्स्ट है,
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 50 स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो रेनबो स्टेशन। इसकी व्याख्या है, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन MNRC ने सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित कर दिया। यह स्टेशन को रेनबो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव CSIR और CDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस पुस्तक का विमोचन उस पुस्तक की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। नेक्स्ट है, विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है, 30 अक्टूबर। विश्व बचत दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को मुख्य रूप से पैसा बचाने के लिए शिक्षित करना और देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, DMRC ने किसके साथ मजदूरी DMRC ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, तो SBI कार्ड। इसकी व्याख्या देखें, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से SBI कार्ड ने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य करेगा। जब भी बैलेंस 100 रुपये से कम होगा तो अपने उपभोक्ताओं को ऑटो टॉप सुविधा वाले स्मार्ट कार्ड के रूप में उपयोग करने में सक्षम होगा। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, स्थापना 3 मई 1995, मुख्यालय दिल्ली, CEO मंजू सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी स्पेस एजेंसी US-1 सैटेलाइट को PSLV-C49 रॉकेट से लॉन्च करेगी, तो इसरो। COS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 PSLV-C49 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक, स्थापना 15 अगस्त 1969, संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष के सिवान। नेक्स्ट देखते हैं, रंजना काला को किस राज्य में प्रमुख वन संरक्षण PCCF नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। रंजना काल जय राजकीय स्थान लेगी। नेक्स्ट है, भारत मूल की किस लेखिका को उनकी किताब के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज के लिए किया गया है, तो अनीता आनंद। नेक्स्ट देखते हैं, अनीता आनंद को उनकी किताब द पेशेंट एसोसिएशन ए ट्रू टेल ऑफ मैसेज रिवेंज एंड इंडिया आउटेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रीन पहल के तहत NTPC ने जापान के वित्तीय संस्थान के साथ कितने जापानी येन ऋण की समझौता लिया है, 50 अरब जापानी येन। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, स्थापना 7 नवंबर 1975, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती कब मनाई गई है, तो 30 अक्टूबर को। इसकी व्याख्या, होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था और होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे और उन्हें भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत के परमाणु के जनक भी कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले अध्यक्ष भी थे और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइटरमैंगल रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी जहांगीर भाभा ने की। नेक्स्ट, किसे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ओमपुरी। नेक्स्ट, हाल ने किस कंपनी के साथ 400 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट परिवर्तन पर समझौता किया है, तो टेक महिंद्रा। इस प्रोजेक्ट के जरिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्थापना 23 दिसंबर 1940, मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक, चेयरमैन MD R माधवन।
टेक महिंद्रा, यह टेक महिंद्रा लिमिटेड की एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी और विकास, व्यापार प्रक्रिया आउटस्टैंडिंग सेवाएं प्रदान करती है। स्थापना 1986, मुख्यालय पुणे, संस्थापक आनंद महिंद्रा, सीईओ सीपी गुरनानी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन महिंद्रा ग्रुप। देखते हैं हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट ने नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं तो रोहित शर्मा। डॉक्टर ट्रस्ट निगरानी उपकरणों का निर्माण करता है जो रक्त आजीवन के स्तर दर, बर्न, फ्लश दर और अन्य जैसे विटाल को भी ट्रैक करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जेटा तूफान ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है तो अमेरिका को प्रभावित किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।